2007 में कहीं भी आपको नहीं दिखेगा फॉर्मेट मेनू, जैसा कि 2003 में था हमारा। ठीक है, तो क्या यहाँ हम लोग फोन पे काम नहीं करेंगे? सिर्फ 2003 में करते थे, यहाँ काम नहीं करेंगे क्या? ऐसा नहीं है, यहाँ भी हम लोग काम करेंगे। वो जो ऑप्शन है वो किसी और मेन्यू के अंदर होगा, उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ दिखा, जिसका नाम क्या है? यहाँ पे फॉन्ट है। ये किस मेन्यू के अंदर में है? ये होम के अंदर में। 2007 में किसके अंदर में? होम के अंदर में है। लेकिन अगर ये ही 2003 होती तो ये किसके अंदर होता? फॉर्मेट के अंदर होता। ठीक है, दोनों का काम सेम है। समझिए क्या कहते हैं फॉन्ट। फॉन्ट देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स जब लिखते हैं तो सभी की हैंडराइटिंग एक साइड टाइप की होती है क्या? नहीं ना, सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग होती है। कोई हिंदी में लिखते हैं, कोई इंग्लिश में लिखते हैं, कोई बड़ा लिखते हैं, कोई कर्सिव लिखते हैं। किन्हीं की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, किन्हीं का बगला उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एमएस वर्ड में फॉन्ट उसी के लिए यूज होता है। ठीक, राइटिंग स्टाइल्स के लिए। अगर आप अपने कीबोर्ड से अभी टाइप कर रहे हैं और वो अभी इंग्लिश में टाइप हो रहा है और आप चाहते हैं कि अब हम हिंदी में टाइप करें, उसके लिए आपको कीबोर्ड बदलने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए जरूरत होती है आपको फॉन्ट बदलने की। ठीक है, ये फॉन्ट कैसे काम करता है इसको देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। गुड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू हमने लिखा। ठीक है, अब देखिए ये जो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू हमने लिखा, ये कौन से फॉन्ट में हमने लिखा? यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉन्ट कैलिबरी बॉडी, और इसका साइज क्या है? 27। अगर आप चाहें तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दूसरे स्टाइल में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, हमने फॉन्ट सिलेक्ट किया, क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? फिर से गुड इवनिंग लिखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ जाके फॉन्ट का स्टाइल बदल देंगे और देखिए अब क्या होगा। ठीक है, क्लियर? अब आपको यही देखना है कि किसको करने से क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, वो देखना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले फॉन्ट में इसको हमने डिलीट किया इसको, और शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है फॉन्ट, फॉन्ट कहने का मतलब ही यही होता है कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है। यहाँ पे एक लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप उसको क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको पसंद होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर लिखेंगे, या फिर लिखे हुए को भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा है गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप कह रहे हैं सर हमको दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, उसको थोड़ा बड़ा कीजिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे साइज पे चले जाएंगे और साइज से इसको बढ़ा लेंगे, जितना भी बड़ा करना है। ये बड़ा हो गया। तो दो चीजें हैं, या तो आप बढ़ा करके लिखिए या तो लिख के बढ़ाइए, दोनों चीजें हो सकती थी। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसा भी कर सकते थे। पहले बढ़ा लेते हैं इसका साइज और तब लिखते हैं। ठीक है, तो एडिटिंग इसी को कहते हैं। हुआ हुआ है तो उसको चेंज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, या तो पहले से चेंज करके रखिए, है ना। तो आप यहाँ पे शॉर्टकट देख रहे हैं, आप इसी चीज को इससे कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसको
इससे बढ़ा घटा सकते हैं। तो फ़ॉन्ट में जो समझने वाली चीज़ है वो यहाँ यही है कि ये जो पहला बॉक्स आपको दिख रहा है, जिसमें थीम्स फ़ॉन्ट्स दिखते हैं आपको, ये जो थीम फ़ॉन्ट है वो बताते हैं कि आप कितने टाइप के फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? गौर से देखिएगा, वो जो लिस्ट है, उस लिस्ट को जब आप स्क्रॉल करेंगे, तो आपको दिखेगा कि उसमें कितने टाइप्स के फ़ॉन्ट्स हैं। ठीक है? अब हम जब नोट्स बनाते हैं, कोई नोट्स बनाते हैं, आपने मेरा नोट्स देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हमको हेडिंग देना है कंप्यूटर, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि बच्चा लोग जो कंप्यूटर है उस पे खास ध्यान दे कि कंप्यूटर का हम डेफिनेशन दे रहे हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to take in and process it and gives output। ऐसा हमने कुछ लिखा, ठीक है, डेफिनेशन लिखा। अब आप चाहते हैं कि ये जो कंप्यूटर जो लिखा हुआ है ये थोड़ा अलग दिखेगा तब तो हेडिंग लगेगा ना जी। तो इसका फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें से जो आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक करके वैसा बदल दीजिए। ठीक है, ओके। आप चाहते हैं इसका साइज अगर बदलना, ये छोटा अगर आपको लग रहा है, इसका साइज अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए इसका साइज पे चले जाइए और इसके साइज को बढ़ा लीजिए। ठीक है, यही नहीं, एक मिनट रुक जाइए। गोपाल कुमार और दीपक कुमार अपने वीडियो को ऑफ कर लीजिए और माल्यवे जी जरा आप भी अपने वीडियो को ऑफ कीजिए। रेडमी शंकर आप भी अपने वीडियो को ऑफ कीजिए, अदरवाइज हम करेंगे। तो अभी क्या था, फ़ॉन्ट आपने बदल दिया, ठीक है। अब देखिए फ़ॉन्ट का एक और यूज़, अगर आपके पास आप चाहते हैं आपको हिंदी फ़ॉन्ट चूज़ करना पड़ेगा। वो अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में है तो ही आप काम कर पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएँगे। देखते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए आपके सामने हमने टाइपिंग किया, हिंदी में टाइपिंग किया, मेरे पास कीबोर्ड वही है, लेकिन ये हिंदी में टाइपिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अगर आप बढ़िया से देखना चाहते हैं इस चीज़ को, तो देखिए
Always scan this section. आपके सामने कीबोर्ड दिख रहा है? अब देखिए, ऊपर से देखिएगा। अगर फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट कैलिबरी है, और इस टाइम में अगर हम कैलिबरी फ़ॉन्ट में टाइपिंग करते हैं तो देखिएगा क्या होगा। APPLE, ठीक है, एप्पल लिखा गया है। ओके, कोई बात नहीं। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज कर दें और यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट आ गया, डेविलिश 101, ठीक है, तो अब ए दबाइए, देखिए क्या हो जाएगा। क्या हुआ, एस दबाइए, डी दबाइए, क आ रहा है, एफ दबाइए, हिट सही कार्ड। समझ रहे हैं? कीबोर्ड आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसी कीबोर्ड से आप टाइपिंग करेंगे। देखिए आपके सामने लिखते हैं हम। आप मतलब कीबोर्ड से ही अलग अलग कैरेक्टर्स देखिए, ठीक है, मतलब हम जो समझाना चाह रहे थे आप समझ गए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए, फ़ॉन्ट का महत्व आपको समझ में आ गया। फ़ॉन्ट चेंज करने से क्या होता है, फ़ॉन्ट का साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, क्लिक कीजिए, साइज बढ़ेगा। फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ इस पे क्लिक करके इतने टाइप के कलर्स हैं, जो कलर आपको पसंद है वो आप कलर वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब फ़ॉन्ट में जो पूछता है, जो ऑब्जेक्टिव फ़ॉन्ट में पूछा जाता है वो ये होता है, फ़ॉन्ट के स्टाइल कितने टाइप के होते हैं। फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, तो जनरली 3 स्टाइल होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। एक फ़ॉन्ट के 3 स्टाइल मेनली हो सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तीनों करके हम दिखा देते हैं, तीनों करने से क्या होता है। देखिए, पहले हम इसको नॉर्मल कर लें, इसका कलर भी नॉर्मल कर दें और लिखते हैं कंप्यूटर, सॉरी नहीं हुआ, कंप्यूटर, ओके। फिर से डेफिनेशन देते हैं, इट इज एन, ठीक है। अब बताइए, ये जो कंप्यूटर लिखा है वो और इट जो लिखा हुआ है वो दोनों तो सेम सेम लग रहा है ना, इसमें से कौन हेडिंग है, कंप्यूटर, तो इसको थोड़ा बोल्ड होना चाहिए था, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और ये जो बी आपको दिख रहा है फ़ॉन्ट के अंदर में, इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए वो थोड़ा मोटा लग रहा है, बोल्ड, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ बी, तो याद रखिएगा बोल्ड के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ बी। अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक को थोड़ा तिरछा करें, ठीक है, इटली, इटली में पिसा की झुकी हुई मीनार थी ना, वो थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है, तो हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक को थोड़ा झुका दें, तो इसके लिए आई पे क्लिक कीजिए, इटैलिक, देखिए ये थोड़ा इटैलिक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर को अंडरलाइन करना, जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको अंडरलाइन करना, तो आप किस पे क्लिक कर दीजिए, यू पे, क्लियर। तो बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ बी, इटैलिक का कंट्रोल के साथ आई, और अंडरलाइन का क्या होगा, कंट्रोल के साथ यू। ये एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब
और भी 2 चीजें, इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम लोग। फ़ॉन्ट क्या होता है क्लियर है, उसका साइज कैसे बदलते हैं क्लियर है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या होता है क्लियर है, और उसका कलर कैसे बदलते हैं वो क्लियर है, ठीक है? तो अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं फ़ॉन्ट में ही। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, लिख लीजिएगा आप लोग सुपरस्क्रिप्ट। हम लिख देते हैं, लिखे देते हैं आपके स्क्रीन पे। सुपर, इसके फ़ॉन्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, और दूसरा होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरमैन थे ना, सुपरमैन क्या होता था? ऊपर उड़ता था, ठीक है, आकाश में उड़ता था। तो सुपर मतलब ऊपर, और सब मतलब नीचे, बोलते ना एकदम घटिया क्वालिटी है, सब स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटिया। तो सुपर का मतलब याद रखिएगा ऊपर, और सब का मतलब याद रखिएगा नीचे। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? देखिए, जब आप मैथ या फिर ए स्क्वायर लिखना है आपको, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर है क्या? नहीं, ये ए स्क्वायर नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे? ए के ऊपर में 2 चाहिए आपको, तो ये जो 2 है, आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। 2 को आपने सिलेक्ट किया, ऊपर यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, यहाँ यहाँ x है, फ़ॉन्ट वाले में x पे पावर 2, और इसका शॉर्टकट याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको क्या दबाना है? प्लस दबाना है, या फिर इस पे सिंपल क्लिक कीजिए। ये A2 हो गया। अब देखिए O2 अगर लिखना होगा तो हमको क्या लिखना होगा? ऐसे O2 तो नहीं होने वाला, तो इस 2 को हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद चले आएंगे, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ चलेंगे? इस वाले पे, डाउन वाले पे। तो ये क्या कहलाएगा? सबस्क्रिप्ट, ठीक है? आई होप आपको ये क्लियर होगा, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। सब नीचे होता है और सुपर क्या होता है? ऊपर होता है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एग्जामिनेशन में सुपर स्क्रिप्ट का आपसे पूछेगा शॉर्टकट। तो उसके लिए इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस। यहाँ पे कंट्रोल के बाद प्लस लिखने का मतलब है के साथ। क्या है इसका मतलब? के साथ। हम हिंदी में लिख देते हैं, कंट्रोल के साथ क्या दबाना है आपको? शिफ्ट, और फिर शिफ्ट के साथ क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ क्या दबाना है आपको? प्लस। ठीक है, करके देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है? सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस, और सब स्क्रिप्ट के लिए आपको क्या करना है? देखिए, सब स्क्रिप्ट के लिए क्या करना होता है? कंट्रोल के साथ क्या दबाना है? इक्वल टू, कंट्रोल के साथ इक्वल टू। क्लियर? तो ये इसका शॉर्टकट हुआ। फ़ॉन्ट में आई होप आपको ये क्लियर होगा। यही सब यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ॉन्ट का स्टाइल रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, उसका साइज दिया हुआ है, उसका कलर दिया हुआ है, अंडरलाइन का स्टाइल दिया हुआ है, यही है, ठीक है? तो ये फ़ॉन्ट बहुत मायने रखता है। 10 मिनट बचा है हम लोगों के पास। चलिए 10 मिनट में और कुछ खींचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा-सा और बता देते हैं आपको। देखिए, ये जो अंडरलाइन आप करते हैं इसके स्टाइल्स होते हैं। जैसे इस सुपर स्क्रिप्ट को हमको अंडरलाइन करना है तो क्या करेंगे? सिंपल कंट्रोल यू कर देंगे, अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इसके स्टाइल को बदल सकते हैं, डबल, डॉटेड,
देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, जो हम सिलेक्ट करेंगे उसी कलर से वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब थोड़ी सी और बातें जल्दी जल्दी में, जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, उसका अलाइनमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ का अलाइनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं कंप्यूटर, ओहो कंप्यूटर, तो ये किधर से लिख रहा है, लेफ्ट से। और यहाँ पे आप देखेंगे पैराग्राफ वाले में तो क्या सिलेक्टेड है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। लेकिन अगर राइट पे क्लिक करेंगे तो ये किधर चला जाएगा, राइट में। और अगर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, सेंटर में। क्यों इसका उपयोग करते हैं जरा देखिएगा। हमने लिखा न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13। ठीक है, हमको ये बीच में चाहिए था, पेज के बीचों बीच चाहिए था। ये क्या चाहिए था हमको, ये पेज के बीचों बीच चाहिए था। तो पेज के बीचों बीच चाहिए था, तो यहाँ पे आके स्पेस पर नहीं मारेंगे हम। अब कौन स्केल से नापता रहेगा ये पेज के बीच में हुआ है कि नहीं हुआ है, स्पेस से नहीं जाएंगे हम। ठीक है, सिंपल क्या करेंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, पेज के बीचों बीच में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसको अंडरलाइन करना हो, बोल्ड करना हो, अंडरलाइन करना हो, कर लीजिए। उसके बाद एंटर कीजिए, नीचे आइएगा। अब ये फिर से सेंटर में दिख रहा है, सेंटर से आप चले जाइए लेफ्ट में, देखिए 2। अब देखिए ऑन क्या क्या है, बोल्ड और अंडरलाइन ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए। 2 द, ठीक है, ऐसे करके हम लोग टाइप करते हैं। अब हमको कोई चीज जरूरत होती है, जैसे हमने बहुत ज्यादा टाइप कर लिया है, अच्छा एक काम करते हैं, 4 मिनट में ये सभा समाप्त होगी, फिर से हम कनेक्ट करते हैं 4 मिनट के बाद। ठीक है, फिर हम इस चीज को है ना आपको अच्छे से समझाते हैं। तब तक हमारे पास कोई फाइल भी हो जाएगा, एक फाइल ले लेते हैं, निकाल लेते हैं, उस पर समझाते हैं। या फिर 2 मिनट का टाइम है हम लोगों के पास, देखते हैं जल्दी जल्दी में देख लें तो फिर दोबारा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिल गया। ओके, देखिए ये दिख रहा है, ये सेंटर अलाइनमेंट है। अब देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट होगा तो क्या होगा, क्या हुआ, कुछ समझ में आया, नहीं आया, तो देखते हैं थोड़ा और बढ़ा कर। अगर कोई भी पैराग्राफ लेफ्ट अलाइनमेंट होगा तो लेफ्ट से वो एक साइड से निकलेगा। ये देखो डब्ल्यू ओ ई और ए सब एक अलाइनमेंट में है लेफ्ट साइड से। लेकिन राइट साइड में देखेंगे तो टू, दैट और कॉल्ड वो आगे पीछे हैं। ठीक, लेकिन अगर इसी को हम क्या कर दें, राइट अलाइनमेंट कर दें, तो देखिए क्या होगा, राइट साइड से वो क्या हो गया, सरिया गया। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, कभी कभी आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में कोई धक्का मार दिया आपके साइकिल में, तो उसका चक्का टेढ़ा हो जाता है। फिर टेढ़ा से हम लोग उसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं, तो बोलते हैं इसका अलाइनमेंट सही करना होगा। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट सही करना मतलब उसको एक सीध में लाना। तो राइट अलाइनमेंट रहेगा तो राइट से सब एक सीध में रहेगा, और लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा तो क्या होगा, लेफ्ट से सब एक सीध में रहेगा। और अगर यही सेंटर रहेगा तो देखिए सेंटर में चला आएगा यूं। ठीक है, तो लेफ्ट राइट और सेंटर तो क्लियर है। अब देखना जस्टिफाई क्या होता है, चौथा होता है जस्टिफाई, ये वाला। देखो जस्टिफाई और इसके बीच में क्या अंतर है, लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट से तो एक साइड से निकला है, लेकिन राइट साइड से ये नहीं। राइट साइड में, राइट साइड से तो ये सरियाया हुआ है, लेफ्ट साइड से नहीं। ठीक है, और सेंटर का तो क्या कहना, दोनों साइड से गड़बड़ है। अब जस्टिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप लेफ्ट से भी अलाइन हो जाते हैं और राइट से भी अलाइन हो जाते हैं, लेफ्ट एज वेल एज राइट अलाइनमेंट दोनों हो जाता है हमारा। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जस्टिफाई का।
ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने डॉक्यूमेंट को अगर चाहते हैं सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, देखिएगा मेरे नोट्स में, तो आपको सिर्फ लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट नहीं मिलेगा, सब जस्टिफाई में मिलेंगे। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि पैराग्राफ देखने में हमारे जस्टिफाई का यूज करते हैं। ठीक है। जस्टिफाई क्लियर है? अब देखिए, दो लाइन के बीच में अगर स्पेस आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग का। आप क्लिक कीजिए लाइन स्पेसिंग पे। कम करना चाहते हैं कम कीजिए, ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा कीजिए। तो किसी भी पैराग्राफ के लाइन के बीच में स्पेस कितना होगा, ये हम लोग इस ऑप्शन से यूज करके हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अलाइनमेंट कितने टाइप का होता है एमएस वर्ड में? टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट। ठीक है। कितने टाइप के हो जाएंगे जी? 4 टाइप्स के हो जाएंगे ना। कौन कौन हो जाएंगे? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है, कलर कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट का साइज कैसे बदलते हैं, और पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा और चलिए आज यहीं रहने देते, इधर है ना लाइट की भी प्रॉब्लम है, तो फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।